उसी तरीके से करें। और जस्ट अ सेकेंड। या कैन यू सी द स्क्रीन? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? से यस और नो? यस सर। यस सर। ऑलराइट। हाँ, मैं एक एक करके पूछूंगा और आपको कैसे करना है ये सब चीज तो अब पता ही है आपको। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसको आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि उसने खेला। ठीक है, ये फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि उसने फुटबॉल खेला। एक सेकंड। तो सबसे पहले मैं एक एक करके पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले मुअज्जम, यू कैन से दैट, गो अहेड। पहले आपको इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है, फिर हिंदी का बोलना है, फिर इंग्लिश का बोलना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और उसके बाद WH फैमिली मेंबर। ये आपको पता ही है। सो जस्ट डू इट क्विकली। जितनी जल्दी करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। गो अहेड। ओके सर। ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेला। डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल नहीं खेला। व्हाट डिड ही प्ले, उसने क्या खेला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ही प्लेज, और उसके साथ एस भी लगाना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ही प्लेज फुटबॉल। और नेगेटिव के लिए क्या यूज करते थे? डज नॉट या डू नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो होता ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। वेरी नाइस। आई आस्क हुदा, कैन यू हियर मी? हुदा, हेलो हुदा, आर यू देयर? चलिए ऐसा करते हैं, फबीहा यू कैन डू दैट। शी कुक्ड डिनर। अब देखिए, शी सब्जेक्ट है, यानी कि उसने, और कुक्ड का मतलब पकाना या बनाना, रात का खाना। डिनर ऑब्जेक्ट है। सो शी कुक्ड, मतलब ये कि सारी चीज ये दो वर्ड में ही क्लियर हो जाती है कि टेंस कौन सा है। शी कुक्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये होता शी कुक्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, यानी कि वो खाना पकाती है, वो खाना बनाती है। और ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यानी कि उसने खाना पकाया या उसने खाना बनाया। ये दो वर्ड से ही टेंस क्लियर हो जाता है, और यही आपकी प्रैक्टिस है। जी फबीहा, यू कैन डू दैट। She cooked यस dinner. सर। She cooked शी dinner. कुक डिनर, उसने रात का खाना बनाया। शी डिड नॉट कुक डिनर, उसने रात का खाना नहीं बनाया। She did not डिड cook शी dinner. कुक डिनर, क्या उसने रात का Did खाना she cook बनाया। dinner? डिड शी नॉट कुक डिनर, क्या Did उसने she रात not का cook? खाना Not नहीं cook बनाया। dinner. Cook. व्हाट डिड शी कुक, उसने क्या हाँ, बनाया, क्या What did she पकाया। cook? एग्जैक्टली। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होती है। प्रेजेंट में डज नॉट, डू नॉट यूज होता था। यहाँ पे क्या है? डिड। डिड, डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन कोशिश करेंगे आप सभी लोग कि फास्ट बोलें। शी कुक डिनर, शी डिड नॉट कुक डिनर, डिड शी कुक डिनर, डिड शी नॉट कुक डिनर, व्हाट डिड शी कुक। जितना क्विकली बोलेंगे तो ये पैटर्न आपके माइंड में जाता रहेगा, और सारा खेल पैटर्न का है। मतलब ये कि हजारों लाखों जितने भी सेंटेंस होते हैं वो इस पैटर्न पे ही होते हैं। तो अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप इसी फ्लो और इसी तेजी और क्विकनेस के साथ आप बोलेंगे। तो यही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महेंद्र। They visit the museum. वे संग्रहालय गए. They did not visit the museum. Sorry sir. विजिट नहीं है, सुनो सुनो They महेंद्र, visited. देखो ये, हाँ आप समझो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, जिसकी वजह से बनता है ये गए। जी. अगर आप कहोगे दे विजिट तो उसका मतलब होगा वे जाते हैं। दे विजिट, वे जाते हैं। दे विजिटेड, वो गए। ठीक है, वे गए। ये फर्क जी. पूरा टेंस बदल जाता है। समझ आ रही है? दोबारा करिए। They visited the museum. वे संग्रहालय गए. They did not visit the museum. वे संग्रहालय नहीं गए. They did they visit the museum? क्या वे संग्रहालय गए? Did they not visit the museum? क्या वे संग्रहालय नहीं गए? Where did they visit? वे कहाँ गए?
हाँ, ये पूरा पैटर्न दिमाग में रखिए, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीड नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वो की सेकंड फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रही है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर ये प्रोसेस चलना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है। और इसको आप डिड नॉट भी कर सकते हो शुरू में, डिडंट दे विजिट द म्यूजियम, शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए, ये प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज, सारा खेल यही है। नेक्स्ट है नीरज। हमने एक फिल्म देखी। थोड़ा वी फास्ट वास्ट करें भाई। वी वास्ट ए म्यूजियम। नीरज, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हुदा, कैन यू हियर मी? हुदा, वी वास्ट ए मूवी। हेलो भाई, नीरज की आवाज क्यों नहीं आ रही है? इनका नेटवर्क इशू है क्या? ये नेटवर्क इशू का बड़ा पंगा है। या ओके, चलिए कोई और प्रैक्टिस करते हैं। गजाला, यू कैन डू दैट। हेलो जी, Yes, गजाला आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज Yes. डू दैट। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। वी डिड नॉट वॉच अ मूवी, हमने कोई फिल्म नहीं देखी। डिड वी वॉच अ मूवी, क्या हमने एक फिल्म देखी? डिड वी नॉट वॉच अ मूवी, क्या हमने एक फिल्म नहीं देखी? व्हाट डिड वी वॉच, हमने क्या देखा? एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस रखना है ध्यान में कि देखिए, देखा, देखी, देखे, ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की, जिसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। वॉच्ड, वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा सब्जेक्ट के बाद। कि वी वॉच्ड, यहीं से दो वर्ड से क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। वी वॉच्ड यानी कि हमने देखी। अब ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये तो जो भी होगा वो आ जाएगा। मेन चीज है ये फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, यहां से टेंस क्लियर हो जाता है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक फिल्म देखी। और इसका नेगेटिव आप डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वी डिड नॉट वॉच। ठीक है। वी वॉच, वी डिड नॉट वॉच, डिड वी वॉच, डिड वी नॉट वॉच, व्हाट डिड वी वॉच, ये प्रोसेस चलेगा सारा। नेक्स्ट करते हैं। विनीत, आप भी ट्राई करिए। आई मेट माई फ्रेंड। आई मेट माई फ्रेंड। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला। डिड आई मीट माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से मिला? डिड आई नॉट मीट माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से नहीं मिला? whom डिड आई मीट, मैं किससे मिला? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है, उसमें मिला, मिली, मिले, इसके लिए आपने सेकंड फॉर्म यूज की, मीट की, मीट, मैट, मैट। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म यूज किया, मीट। ये पूरा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये आपको ध्यान रखना है। आई डिड नॉट मीट, मैं नहीं मिला माई फ्रेंड, अपने दोस्त से। डिड आई मीट, क्या मैं मिला? और ये इंट्रोगेटिव है जो क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो उसको आप डिड आई मीट माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से मिला? और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ तो आप कहोगे डिड आई नॉट मीट माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त से नहीं मिला? और WH फैमिली मेंबर होगा, whom did I meet, मैं किससे मिला? तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में चलाते रहिएगा, अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि दुनिया के सारे सेंटेंस जो है वो इसी पैटर्न पे है। तो ये इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हैं विनीत? यस सर, यस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हुदा, कैन यू हियर मी? नीरज और हुदा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। ओके हुदा, बेटा मैं आवाज देता हूँ, आप आवाज नहीं सुनती है बेटा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मोबाइल में कुछ हो रहा था। ओके, चलिए आप प्रैक्टिस करिए। शी रोट, अब यहाँ पे देखें, शी यानी कि उसने या वो, और ये राइट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, रोट। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि उसने लिखा। इतने का मतलब ये हो गया, उसने लिखा। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती शी राइट्स तो होता वो लिखती है। यही फर्क समझना है। शी रोट, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एक लेटर, एक पत्र, कि उसने एक पत्र लिखा, लिखा, लिखी, लिखे, कुछ भी होता है। बस इसके
पीछे है हूं था थे थी लगकर नहीं आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट है। उसने एक पत्र लिखा, बस इतना। तो आप समझ जाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट इंडेफिनिट है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, याद रखना है। चलिए आप प्रैक्टिस करिए। Yes, sir. She wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा. She did not write a letter. उसने कोई पत्र नहीं लिखा. Did she write a letter? क्या उसने एक पत्र लिखा? Did she not write a letter? क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा? What did she write? उसने क्या लिखा? वेरी नाइस। अच्छा देखिए, कई लोग ना मैंने देखा इंग्लिश बोलते हुए इसको भी रोट कर देते हैं, शी डिड नॉट रोट अ लेटर। देखिए सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है रोट। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, या डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर हो, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट राइट राइट। ठीक है, तो इसको ये नहीं कह देना नेगेटिव बनाते हुए शी डिड नॉट रोट अ लेटर, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसको दिमाग में रखना है आपने। कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह से गलत इंग्लिश बोलते हुए। नेक्स्ट, नीरज आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आपका माइक या पता नहीं ऑफ है या क्या कर रहे हैं आप। थोड़ा इस तरीके से नेटवर्क इशू होता है ना आपकी तरफ से, तो वो हो जाती है प्रैक्टिस में प्रॉब्लम। जी कोई बात नहीं। जी राखी जी, अब आप ट्राई कर सकती हैं। राखी जी, कैन यू हियर मी? She drank water. He drank water. हेलो राखी, कैन यू हियर मी? आपका माइक ऑफ है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करिए जैसे ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ही ड्रैंक, देखिए सब्जेक्ट है ही, यानी कि उसने या वो। अब ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, यहाँ से क्लियर हो गया कि उसने पिया। ठीक है, उसने पिया, और ये ऑब्जेक्ट है वाटर, उसने पानी पिया। तो पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी बोलिए राखी जी। अच्छा राखी, आपकी आवाज ना बहुत समझ नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। आ तो रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। आप ऐसा करिए, आप कुछ पता नहीं, थोड़ी आवाज तेज करिए। आप एक बार, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। पूछिए दोबारा, क्या पूछ रही हैं? आवाज समझ नहीं आ रही है आपकी। राखी जी आप ऐसा करिए, एक बार ना आप आउट होके, यानी कि लॉग आउट होके लॉग इन करिए दोबारा, आवाज आएगी आपकी। ठीक है, सर हमने सर्च लगा रखा है. अब सही है, अब सही है, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है आपकी, अब आवाज आ रही है जी। Hello? बोलिए, अब प्रैक्टिस, जी अब प्रैक्टिस करिए। सर अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, अब आप प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस, ही ड्रैंक वाटर, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, व्हाट डिड ही ड्रिंक। बिल्कुल इसी तरीके से पहले इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है, फिर हिंदी बोलना है जी। He drank He water. drank water. उसने पानी पिया. निगेटिव में he did not drink water. उसने पानी नहीं पिया. इंट्रोगेटिव did he drink water? क्या उसने पानी पिया? निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव did he not drink water? क्या उसने पानी नहीं पिया? What did he drink? उसने क्या पिया? मतलब ये WH फैमिली मेंबर है, लेकिन आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस बोलिएगा। एक बार और बोलिए, ही ड्रैंक वाटर, ड्रैंक बोलना है इसको। ड्रैंक इसमें सेकंड फॉर्म है, किसका चल रहा है सर? अभी हमें ये समझ में नहीं है ना किस टेंस का चल रहा है, किसमें सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। आप थोड़ा लेट आई है ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो गई। देखिए अगर टाइम पे आती तो आप सब समझ जाती। बिल्कुल टाइम पे आना है क्लास के लिए। ही ड्रैंक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ। पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है अभी। जी, पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव में। तो एक बार और जल्दी जल्दी से बोल दीजिए फटाफट। He drank water, उसने पानी पिया. He did not drink water, उसने पानी नहीं पिया. Did he drink water? क्या उसने पानी पिया? Did he not drink water? क्या उसने पानी नहीं पिया? What did he drink? उसने क्या पिया?
जी, तो बेसिकली होता क्या है कि दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना, उसका पैटर्न यही होता है। तो जितनी प्रैक्टिस आपकी इस पे होगी ना, तो आप हर सेंटेंस को इसी स्पीड और इसी तरीके से बिना गलती के बोलोगी, आप बोल सकती हो। ठीक है, तो ये ध्यान बेसिक रखना। जैसे सर हमें बात करना होगा, बेसिक जैसे जी जी बात जी, करना ये होता वही। है किसी हाँ पर्सन तो से। जी जी, तो ये सारे सेंटेंस यूज होते हैं ना, टेंस ही तो यूज होता है बात करने में, बोलने में, कुछ भी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो इस पे आपकी ओके सर। कमांड अच्छी होनी चाहिए। जी, हाँ जी, नेक्स्ट हाँ है। जी। जी जी जी, ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट। ओके, नीरज आ गए यार, ये बड़ा दिक्कत है। यस सर, यस सर। भाई नीरज, आप कहाँ हो भाई? आपका नेटवर्क इतना प्रॉब्लम है, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपकी आवाज ही नहीं आ सर रही। नेटवर्क ही नहीं थी, इतना नहीं था सर। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से प्रैक्टिस कर दीजिए। ये सब ना बिल्कुल फटाफट होना चाहिए, क्विकली। जी करिए। They bought new cloth. दे दे बॉट न्यू क्लॉथ्स। उन्होंने नए कपड़े खरीदे। दे डिड नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स। उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे। डिड दे बाई न्यू क्लॉथ्स। क्या उन्होंने नए कपड़े खरीदे? डिड दे नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स। क्या उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे? व्हाट डिड दे बाई? उन्होंने क्या खरीदा? हाँ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है और हर जगह फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। हर जगह बाय बाय बाय, ये ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे बॉट का मतलब हुआ उन्होंने खरीदा या खरीदे। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता दे बाय, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता कि वे खरीदते हैं। ठीक है, तो यही फर्क आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मौसम जल्दी से आप करिए। We traveled मौसम, आर यू देयर? to Delhi. आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, We traveled यार to ये Delhi. बड़ी दिक्कत है We तुम लोगों की। यस सर। हाँ बोलिए, प्रैक्टिस करिए। जल्दी वी से। ट्रैवल टू दिल्ली, हम दिल्ली गए। वी डिड नॉट ट्रैवल टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं गए। डिड वी ट्रैवल टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली गए? वी डिड नॉट ट्रैवल टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं गए? वेयर डिड वी ट्रैवल, हम कहाँ गए? वेरी नाइस। अच्छा, इसको ना दिल्ली नहीं, इसको प्रोनाउंस दिल्ली किया करें। इंग्लिश में ना दिल्ली होता है, दिल्ली, दिल्ली नहीं। ठीक है, दिल्ली। हाँ, we traveled to Delhi, we did not travel to Delhi, did we travel to Delhi, did we not travel to Delhi, where did we travel? समझ में, दिल्ली, दिल्ली नहीं। ठीक है, इंग्लिश में दिल्ली होता है। Delhi. जी, ओके सर। डा वाला, डा से डमरू। ठीक है, ओके। गजाला, आप करिए ये। I read a book. I यहाँ did पे not बहुत read a book. इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, Did I आपको read the सीखने book? को मिलेगी सभी लोग। जी, Did I not read a book? गजाला जी। I did read. I read. I read a book. मैंने एक किताब पढ़ी. I did not read a book. बस रुकिए 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 रुकिए, यहीं पे रुक जाइए। Read. देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये Read a वर्ब book. READ, रीड, ये बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है स्पेलिंग में, सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होती है। लेकिन जब इसको फर्स्ट फॉर्म के में यूज करते हैं तो रीड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में जब यूज करते हैं तो इसको रीड नहीं बल्कि रेड प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर इसको हम रीड नहीं बल्कि रेड प्रोनाउंस करेंगे। आई रेड अ बुक, रीड अ बुक नहीं। गजाला, क्लियर है ये बात? Yes sir. हाँ, और आप हर जगह फिर जहां जहां फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है ना, वहां पे रीड ही बोलना है, उसको प्रोनाउंस करना है। चलिए आप शुरू हो जाइए। I read a book. मैंने एक किताब पढ़ी. I did not read a book. मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. Did I read a book? क्या मैंने एक किताब पढ़ी? Did I not read a book? क्या मैंने एक किताब नहीं पढ़ी? What did I read? मैंने क्या पढ़ा? वेरी नाइस। सब लोगों को ये बात याद रहेगी जो मैंने अभी समझाई है कि फर्स्ट फॉर्म में रीड होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में रेड प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग सेम ही होती है। जी, इकरा। She Yes, danced sir. at the party. She danced at party. एट द उसने- पार्टी, द कौन बोलेगा? At the party. She danced at दोबारा the बोलो। party. हम्म, सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलती रहिए। She danced at the party. उसने पार्टी में नृत्य किया. She did not dance at the party. उसने पार्टी में नृत्य नहीं किया. She did dance at the party. क्या उसने पार्टी में नृत्य किया? Did she not dance at the party? क्या उसने पार्टी में नृत्य नहीं किया? Where did she dance? उसने कहाँ नृत्य किया?
वेरी नाइस, आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया, मुझे अच्छा लगा, वेरी नाइस, गुड। फबीहा, They played cricket. फबीहा, They played cricket. They did not Yes, play sir. cricket. Yes, sir. They played cricket. उसने क्रिकेट खेला. They did not play cricket. उसने क्रिकेट नहीं खेला. Did they Did play they play cricket? cricket? क्या उसने क्रिकेट नहीं क्या उसने क्रिकेट खेला? Didn't Did play they cricket? not play cricket? क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला? What एक did बात they play? बताइए, उसने है ये, उसने लिखा हुआ है क्या फबी? आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती? उसने है ये या उन्होंने है? हिंदी में भी Sorry sir, दोबारा बोलो। उन्होंने. बोलो, चलो दोबारा बोलो। They played cricket. उन्होंने क्रिकेट खेला. They did not play cricket. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला. Did they play cricket? उन्होंने क्रिकेट खेला. Did they not play cricket? क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला? What did they play? उन्होंने क्या खेला? वेरी नाइस। देखें, उन्होंने के लिए दे यूज होता है, जब उसने बोलोगे ना तो ही यूज होता है, ही और शी सब्जेक्ट, तो गलत हो जाता है। आपको पता होना चाहिए उन्होंने या वे, जिसके लिए सब्जेक्ट दे का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इमरान, आर यू देयर? इमरान, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? He cleaned. माइक ऑन करिए भाई। इमरान, आपको आवाज आ रही है? सही है, सुनो। कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? तृप्ति जी, आप लेट आई हैं शायद। हाँ सर। भाई टाइम पे ज्वाइन करा करिए ना, लेट क्यों आ रही है? आपको तो पता है। यस सर। कोई बात नहीं, चलिए। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। बट आप बहुत बार बार इसका एंगल चेंज हो रहा है सर। अब ठीक है। नहीं, अब ठीक है। वो मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे गया था। तो ये ना पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और उसका अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की आपने सुन ही लिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ये आपको पता ही है। बस इसकी थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पोकन की, ताकि जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके हर सेंटेंस इसी फ्लो में निकलेगा आपके मुंह से। तो बिल्कुल जल्दी से कर दीजिए प्रैक्टिस फटाफट। पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। जी। ओके। ही क्लीन हिज रूम। उसने अपना कमरा साफ कर दिया। He didn't clean his room. उसने अपना कमरा साफ नहीं किया। Did he clean his room? क्या उसने अपना कमरा साफ किया? Did he भैया did he नेटवर्क not का थोड़ा clean his इशू है, room? आवाज नहीं आ रही है। क्या उसने अच्छा, अपना कमरा साफ नहीं किया? साफ किया, ठीक है, ठीक है। Why did he clean? उसने क्या साफ किया? वाई नहीं है, व्हाट डिड ही क्लीन Sorry. है। What? देखिए, हाँ, Sorry. जी। Sorry sir. तो इसको जितना फास्ट बोलेंगी ना आप, तृप्ति, क्लीन हिज रूम, ही डिड नॉट क्लीन हिज रूम, डिड ही क्लीन हिज रूम, डिड ही नॉट क्लीन हिज रूम, व्हाट डिड ही क्लीन, उतना ही आपकी जबान और जो मुंह जो है टंग उतना ही फ्लो पकड़ता रहेगा, ठीक है? Okay. तो Yes sir. फास्ट बोलिएगा जी। Definitely. नेक्स्ट है मौसम। नहीं, विनीत, सॉरी विनीत, इट्स योर टर्न। वे संग सॉन्ग, हमने एक गाना गाया। वे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। बस नहीं, पहले रुकिए। इसको संग नहीं बोलना है, सैंग बोलना है। सैंग अ सॉन्ग, वी सैंग अ सॉन्ग, सही से प्रोनाउंस करिए जी। दोबारा। वे sang a song, हमने एक गाना गाया। वे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हमने कोई गाना नहीं गाया। डिड वे सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने एक गाना गाया? डिड वे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने एक गाना नहीं गाया? व्हाट डिड वे सिंग, हमने क्या गाया? वेरी नाइस। लेकिन अब मैं चाहूंगा विनीत कि इसको ना थोड़ा फास्ट बोलें, सिर्फ इंग्लिश का सेंटेंस बोले, लेकिन क्विकली एक बार सुन लीजिएगा कितनी तेज। वी sang a song, we did not sing a song, did we sing a song, did we not sing a song, what did we sing? एक बार बोल के दिखाइए इस तरीके से। Didn't we sing a song? वे sang a song, हमने एक गाना गाया। वे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हमने कोई गाना नहीं गाया। वे डिड सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने एक गाना गाया? डिड वे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हमने एक गाना नहीं गाया? व्हाट डिड वे सिंग, हमने क्या गाया? हाँ, तो आदत डालनी है थोड़ा फास्ट कहने की, ताकि आपके माइंड में ये जाएगा ये पूरा पैटर्न, ठीक है? ओके सर। ठीक है। मौसम। जी सर। अच्छा, एक सेकंड वेट करिएगा यार, ये थोड़ा सा ना कुछ लोग जो है ना वो शायद उनको नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से ना एक सेकंड होल्ड करिएगा बस खाली।
नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ लोगों को ना, उसकी वजह से वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे शायद। आफरीन, हैव यू रीच्ड होम? आप लोग आप पहुंच गए घर? आपकी आवाज, चलिए मौसम करिए प्रैक्टिस। She washed the dishes. She did not wash the dishes. एक बार और बोलिए, नहीं सुनिए ना, साफ साफ बोलिए, एक बार और बोलिए। She washed the dishes. अच्छा, फोकस आपका ना सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो एंड में आएगा ही आएगा, मेन चीज है पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट हो गया ये। जी करिए। She washed the dishes. उसने बर्तन धोया। She did not wash the dishes. उसने बर्तन नहीं धोया। Did she wash the dishes? क्या उसने बर्तन धोया? Did she not wash the dishes? क्या उसने बर्तन नहीं धोया? What did she wash? उसने क्या धोया? वेरी नाइस। राखी, आर यू देयर? कैन यू हियर मी राखी? आपको आवाज आ रही है? हेलो राखी, आर यू देयर और नॉट? इनका नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। चलिए इकरा, महेंद्र आप बताइए, आप करिए। यस सर। ही ओपनड द डोर। चलिए महेंद्र, हाँ ठीक है। ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला? डिड ही नॉट ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा नहीं खोला? व्हाट डिड ही ओपन, उसने क्या खोला? वेरी नाइस। जी इकरा। ओके सर। दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार गए। दे डिड नॉट गो टू द मार्केट, वे बाजार नहीं गए। डिड दे गो टू द मार्केट, क्या वे बाजार गए? डिड दे नॉट गो टू द मार्केट, क्या वे बाजार नहीं गए? वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए? वेरी नाइस। फबीहा। वी इंजॉयड द ट्रिप, हमने यात्रा का आनंद लिया। वी डिड नॉट इंजॉय द ट्रिप, हमने यात्रा का आनंद नहीं लिया। डिड वी इंजॉय द ट्रिप, क्या हमने यात्रा का आनंद लिया? डिड वी नॉट इंजॉय द ट्रिप, क्या हमने यात्रा का आनंद नहीं लिया? व्हाट डिड वी इंजॉय, हमने किसका आनंद लिया? वेरी नाइस। नीरज। सी ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर। हाँ, सी ड्रू ए ब्यूटीफुल पिक्चर, उसने एक सुंदर चित्र बनाया। सी डिड नॉट ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर, उसने एक सुंदर चित्र नहीं बनाया। डिड सी ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या उसने एक सुंदर चित्र बनाया? डिड सी नॉट ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या उसने एक सुंदर चित्र नहीं बनाया? व्हाट डिड सी ड्रा, उसने क्या बनाया? वेरी नाइस। तो ये जो ड्रीव है ना, ये सेकंड फॉर्म है ड्रॉ की। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको याद करना बहुत जरूरी है, इससे ही सेंटेंस बना पाएंगे आप। विनीत। सर मैं ट्राई करूं? मैं घर आ गई। अच्छा, अभी बताता हूँ मैं। विनीत जी। आई लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबियां खो दी। आई डिड नॉट नहीं बोलना है। सुनिए, ये की नहीं है, कीज है, प्लूरल है, तो कीज कहना है। और ये लॉस्ट जो है सेकंड फॉर्म होती है लूज की, लॉस्ट, तभी तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और कीज प्रोनाउंस करिए, प्लूरल वर्ड है। जी दोबारा। आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां खो दी। आई डिड नॉट लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां नहीं खोई। आप इसको सुनिए, एक मिनट सुनिए, इसको लॉस नहीं लूज प्रोनाउंस करना है। लूज माई कीज, फर्स्ट फॉर्म को। दोबारा शुरू से करिए। आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां खो दी। आई डिड नॉट लूज माई कीज, मैंने अपनी चाबियां नहीं खोई। डिड आई लूज माई कीज, क्या मैंने अपनी चाबियां खो दी? डिड आई नॉट लूज माई कीज, क्या मैंने अपनी चाबियां नहीं खोई? व्हाट डिड आई लूज, मैंने क्या खो दिया? वेरी नाइस। लेकिन एनर्जी के साथ बोलना है और फास्ट बोलना है, ध्यान रखना है। तृप्ति। यस सर। पोलिटिकली। ही स्पोक पोलाइटली, उसने विनम्रता से बात की। ही डिड नॉट स्पीक पोलाइटली, उसने विनम्रता से बात नहीं की। डिड ही स्पीक पोलाइटली, क्या उसने विनम्रता से बात की? डिड ही नॉट स्पीक पोलाइटली, क्या उसने विनम्रता से बात नहीं की? हाउ डिड ही स्पीक, उसने कैसे बात की? वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखिए, ये स्पोक जो है वो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म। स्पीक, ये याद रखना है आपको थोड़ा सा। जी आफरीन। They built अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया।
They did not build a They did not build a house. उन्होंने कोई घर नहीं बनाया. Did they build not a house? Sorry. Did they build a house? क्या उन्होंने घर बनाया? Did they not build a house? क्या उन्होंने घर नहीं बनाया? What did they build? उन्होंने क्या बनाया? वेरी नाइस। तो ये देखिए जो बिल्ड जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, एंड में डी है बिल्ड, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट, टी है एंड में। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे। जी हुदा, कैन यू हियर मी हुदा? हेलो हुदा? जी जी, आप करिए प्रैक्टिस। वी स्टडीड हार्ड, ये स्टडी की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। जी जल्दी से। We studied hard. We studied hard. हमने कठिन मेहनत से पढ़ाई की. We didn't study hard. हमने कठिन मेहनत से पढ़ाई नहीं की. Did we study hard? क्या हमने मेहनत से पढ़ाई की? Did we not study hard? क्या हमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की? How did we study? हमने कैसी पढ़ाई की? Good, very nice. Okay, Vineet. She cleaned the table. उसने मेज साफ की. She did not clean the table. उसने मेज साफ नहीं की. Did she clean the table? क्या उसने मेज साफ की? Did she not clean the table? क्या उसने मेज साफ नहीं की? What did she clean? उसने क्या साफ किया? Very nice, good. अरे यार माइक ऑफ कर लीजिए, आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है। जी अच्छा, ये इमरान और राखी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मौजम आप कर दीजिए इसको, लास्ट सेंटेंस। I visited my I visited my grandparents. मैंने अपने दादा दादी से मिलने गया. I did not visit my grandparents. मैं अपने दादा दादी से मिलने नहीं गया. Did I visit my grandparents? क्या मैं अपने दादा दादी से मिलने गया? Did I not visit my grandparents? क्या मैं अपने दादा दादी से मिलने नहीं गया? Whom did I visit? मैं किससे मिलने गया? वेरी नाइस। अब देखिए मैं आपको अब जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो समझा दूं, ताकि हम इसकी एक साथ प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों की एक साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे हम। तो अभी हम ये कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, पास्ट इंडेफिनिट किया, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ लीजिएगा क्या है। इस टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द सिंपल फ्यूचर टेंस। समझिएगा सभी लोग ध्यान से, इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है क्रिया के साथ गा गे गी लगकर आता है। जैसे खाएगी, जाएगी, वो खाएगी, वो बैठेगी, वो सोएगी, तो सोना क्रिया है, उसके साथ गागेगी लगकर आएगा, ये पहचान है। और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हैं। अब शैल का, पहले पुरानी इंग्लिश में शैल का भी यूज करते थे, अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं करते हैं। सो अब शैल का प्रयोग केवल एक मोडाल वर्ब की तरह ही किया जाता है, जो आप आगे सीखेंगे। इसलिए अब आप अक्सर देखते हैं कि सभी फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंस में अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है, शैल का अब यूज नहीं होता है टेंस में, मतलब मोडाल वर्ब में सिर्फ यूज होता है। और कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बात क्लियर है सबको? सही सुनो। हाँ जी, जल्दी बोल दीजिए। रिपीट कर दीजिए। यस सर। मैंने ये बोला है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में अब शैल का यूज नहीं होगा, सिर्फ विल का यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है? पहले होता था, तो आप छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी कि क्रिया के साथ गा गे गी लगकर आएगा। जैसे वो खाएगी, वो जाएगी, वो पहनेगी, वो बैठेगी, वो सोएगी, ठीक है? क्रिया के साथ गागेगी लगकर आएगा, तो समझ लीजिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगी, जैसे कि आप हर सेंटेंस में करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल का यूज करना है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का तरीका। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर विल यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस में। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसको आप ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, विल से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होगा। लेकिन इसमें अगर WH फैमिली मेंबर है,
जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो उस सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये है स्ट्रक्चर। अगर इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो सबसे पहले आप विल से ही शुरू करेंगे, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या से जो शुरू होते हैं, और फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें भी WH फैमिली मेंबर हुआ तो सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर यूज करना है, फिर विल यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर नॉट यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये बात तो आपको प्रैक्टिस कर ही रहे हैं हम। इसमें एक स्पेशल केस की कैटेगरी का सेंटेंस भी होता है। स्पेशल केस की कैटेगरी वो होती है जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया होता है। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। और इसमें भी स्पेशल केस की कैटेगरी में भी अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बोल दीजिए यस और नो। यस हाँ जी। अब आप देखिए सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। अब क्या क्या स्टेप रहेगा, ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं हम, तो ये पहला सेंटेंस है, वो तुम्हें माफ कर देगा। माफ कर देगा, देखिए माफ करना एक वर्ब है, क्रिया है, और लास्ट में गागी लगकर आ रहा है, तो आप समझ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपके दिमाग में कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वो यानी कि मेल है तो ही और फीमेल है तो शी, तो ये सब्जेक्ट है आपका ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब है विल, तो आप विल का यूज करेंगे, ही विल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया क्या है? माफ करना। माफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगिव। उसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन। तो हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, ही विल फॉरगिव, वो माफ कर देगा। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? तुम्हें। तो जब सब ऑब्जेक्ट में जाता है तो भी यू ही रहता है, सब्जेक्ट में होता है तो भी यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यही मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस होता तो फिर कैसे बनाते? वो तुम्हें बस ये विल के बाद नॉट लगाना था, तो क्या हो जाता है? ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते थे, तो आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते। कैसे? विल ही फॉरगिव यू, क्या वो तुम्हें माफ कर देगा या क्या वो तुम्हें माफ करेगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता अगर कि क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो आपने ये वाला शुरू करना था कि विल ही नॉट फॉरगिव यू, क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर इसमें WH फैमिली मेंबर होता कि वो तुम्हें माफ क्यों करेगा, तो सबसे पहले आप क्या शुरू करेंगे? WH फैमिली मेंबर, वाई, क्यों के लिए। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वाई विल ही फॉरगिव यू, या वो तुम्हें माफ क्यों नहीं करेगा, वाई विल ही नॉट फॉरगिव यू। इस तरीके से सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, सारे के सारे। ये बात क्लियर है सबको? जल्दी बोलो ये सुनो। यस हाँ जी, अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, वो तुम्हें किस शर्त पर पैसे देगा, ये है सेंटेंस। तो गागेगी, देगा, है ना, यहां से पता चल गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, देना से बनाया ना, देगा, देने को गिव बोलते हैं, ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये देखें कि सेंटेंस जो है वो WH फैमिली मेंबर है, किस शर्त पर, ये WH फैमिली मेंबर है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, किस शर्त पर, किस शर्त पर को बोलते हैं ऑन विच कंडीशन, ये आपका WH फैमिली मेंबर है, ऑन विच कंडीशन, किस शर्त पर। उसके बाद आपको चाहिए, सॉरी क्या कह रहे हैं भाई, माइक ऑफ कर लीजिए तृप्ति जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ऑन विच कंडीशन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, ऑन विच कंडीशन विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट है वो यानी कि ही, सो ऑन विच कंडीशन विल ही। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब है देना, देने को बोलते हैं गिव, सो ऑन विच कंडीशन विल ही गिव यू
और उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, गिव यू मनी। ऑन विच कंडीशन विल ही गिव यू मनी, वो तुम्हें किस शर्त पर पैसे देगा। ये सेंटेंस समझ आया सबको? जल्दी बोलो, यस सुनो। सर विच कंडीशन नहीं बोल सकते, ऑन किस लिए लगाते हैं? नहीं, देखिए विच कंडीशन का मतलब है किस शर्त, लेकिन ये पर भी तो है ना, पर के लिए ऑन लगा है। ऑन विच कंडीशन, किस शर्त पर। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ एक गड्ढा खोदूंगा। तो ये खोदना तो क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसके साथ गागी की लग कर आया है, खोदूंगा, खोदूंगी, खोदेंगे। तो ये समझ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल, फिर खोदना, खोदने को बोलते हैं डिग, उसकी फर्स्ट फॉर्म आई विल डिग, मैं खोदूंगा। इतने का मतलब ये बना, आई विल डिग, मैं खोदूंगा। और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, यहाँ एक गड्ढा, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि अ पिट हेयर, पिट कहते हैं गड्ढे को। सो आई विल डिग अ पिट हेयर, मैं यहाँ एक गड्ढा खोदूंगा। बन गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा। तो ये चिंता मत करो, ये तो अलग फ्रेज है, इसको आप बोलोगे डोंट वरी। ये तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, डोंट वरी, चिंता मत करो। अब नेक्स्ट है जिसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है, याद दिला दूंगा। याद दिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंड, याद दिलाने को, याद करने को रिमेम्बर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन याद दिलाने को रिमाइंड बोलते हैं, याद करने को लर्न बोलते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे मैं, आई, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है, रिमाइंडेड सेकंड फॉर्म होती है, रिमाइंडेड थर्ड फॉर्म होती है। सो आई विल रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। इतने का मतलब ये बना, आई विल रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। अब है अगला क्या है, इस काम की, इस चीज की या इस काम की। सो ऑफ दिस वर्क, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑफ दिस वर्क, आई विल रिमाइंड यू ऑफ दिस वर्क, मैं तुम्हें इस काम की याद दिला दूंगा। ये भी सेंटेंस समझ आया? जल्दी बोलो, यस और नो। हाँ जी, यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन माफ करेगा तुम्हें, या तुम्हें कौन माफ करेगा। मतलब पता नहीं है कौन माफ करेगा, यानी सब्जेक्ट का ही नहीं पता है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ये आपकी स्पेशल केस की कैटेगरी आ गई सेंटेंस। तो जिसमें सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर यूज करते हैं। W क्या है, WH फैमिली मेंबर क्या है, कौन, उसके लिए आप हु यूज करेंगे, हु। और उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए विल, आपने विल यूज कर दिया, हु विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब क्या है, माफ करना, तो माफ करने को फॉरगिव बोलते हैं, ये मैं बता चुका हूं, हु विल फॉरगिव। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए आप यू ही यूज करोगे, हु विल फॉरगिव यू, तुम्हें माफ कौन करेगा, कौन करेगा, या कौन तुम्हें माफ करेगा। बात एक ही है। कम से कम, अभी देखिए आगे सेंटेंस और है, कम से कम को बोलोगे एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब ये भी देखिए, माफ करेगा, ये भी तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, बस नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव वाला तरीके से बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से, सेकंड वाले तरीके से। तो ही विल, अब ये कभी नहीं जो यूज हुआ है ना, कभी नहीं के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं हम, नेवर। सो ही विल नेवर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो एटलीस्ट, कम से कम, ही विल नेवर फॉरगिव यू, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो सेंटेंस क्या बना, कौन माफ करेगा तुम्हें, हु विल फॉरगिव यू, कम से कम, एटलीस्ट, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ही विल नेवर फॉरगिव यू। ये समझ आ गया आपको सेंटेंस सारा? से ये सुनो, जल्दी बोलें। अरे भाई बोल दो, समझ आया? हाँ, ओके। अब ये सारा रिटर्न है, या आप प्रैक्टिस करिएगा और रिवाइज करिएगा, ये तो है ही। अब उसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस आपसे दोबारा पूछूंगा। अब जो है, जो सेंटेंस है ना, वो हर तरीके से यूज होगा। मतलब ये कि ये टेबल है पूरे टेंस की, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं अब हम। एक ही सेंटेंस की तीनों प्रैक्टिस। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, या आप बाद में भी कर लीजिएगा घर पे बैठ के। पहला सेंटेंस है, तो मैं पहला सेंटेंस आफरीन आप करें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सारा जल्दी जल्दी करें, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। रवि ड्रग्स दिस चेयर, रवि इस कुर्सी को आफरीन, आर यू देयर?
लो सवाल है। ओके, महेंद्र आप करिए। रवि इस कुर्सी को घसीटता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रवि इस कुर्सी को घसीटता है। रवि ड्रैग्स दिस चेयर। रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता। रवि डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? डज रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि ड्रैग मत बोलो, ड्रैग बोलो, ड्रैग प्रोनाउंस करो, ड्रैग नहीं होता है, ड्रैग दिस चेयर। दोबारा बोलो। डज रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है? क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता? डज रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि क्या घसीटता है? व्हाट डज रवि ड्रैग? सर ओके ठीक है, चले नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। गजाला, Who drag this chair? The chair. गजाला जी यस आप बताइए। रवि ने इस कुर्सी को घसीटा। रवि ड्रैग्ड दिस चेयर। एक सेकेंड जी जी बोलिए गजाला। रवि ने इस कुर्सी को घसीटा। रवि ड्रैग्ड दिस चेयर। रवि ने इस कुर्सी को नहीं घसीटा। रवि डिड नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि ने इस कुर्सी को घसीटा? डिड रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि ने इस कुर्सी को नहीं घसीटा? डिड रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। रवि ने क्या घसीटा? व्हाट डिड रवि ड्रैग? कुर्सी को किसने घसीटा? हु ड्रैग्ड द चेयर। ये स्पेशल केस की कैटेगरी है लास्ट वाली। फ्यूचर इंडेफिनिट। तृप्ति आप करिए। रवि इस कुर्सी को घसीटेगा। रवि विल ड्रैग दिस चेयर। रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटेगा। रवि विल नॉट ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को घसीटेगा? विल रवि ड्रैग दिस चेयर। क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटेगा? विल रवि नॉट ड्रैग दिस चेयर। रवि क्या घसीटेगा? व्हाट विल रवि ड्रैग? कुर्सी को कौन घसीटेगा? हु विल ड्रैग द चेयर? थैंक यू। हाँ वेरी नाइस, ये सारे सेंटेंस कवर हो जाते हैं इसमें जी। इकरा, विनीत आप कर दीजिए इसको। पढ़ाई कौन करेगा? हेलो विनीत, आर यू देयर? आवाज आ रही है? पढ़ाई कौन नहीं करेगा? सर विनीत नहीं है। इकरा आप करिए। यस सर। पढ़ाई कौन नहीं करता है? हु डज नॉट स्टडी। पढ़ाई कौन नहीं करता था? हु डिड नॉट स्टडी। पढ़ाई कौन नहीं करेगा? हु विल नॉट स्टडी। अब देख रहे हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से ही पूरा सेंटेंस टेंस बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पैटर्न एक ही है सारा। पढ़ाई कौन नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु डज नॉट स्टडी। पढ़ाई कौन नहीं करता था, पास्ट इंडेफिनिट, हु डिड नॉट स्टडी। फ्यूचर इंडेफिनिट, पढ़ाई कौन नहीं करेगा, हु विल नॉट स्टडी। कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक एक हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है और पूरा टेंस बदल रहा है। यही आपको प्रैक्टिस करना है। आप रीड। मैं पानी पी। यस सर, मुझे आपको ना, आपको तो 2-3 बार आवाज दिया, आपकी आवाज ही नहीं आती। चलो जल्दी करो, नेटवर्क फिर बहुत हो रहा है। ओके जल्दी करिए। मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ। आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ। आई डू नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ? डू आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोता हूँ? डू आई नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। पानी में अपनी उंगली कौन डुबोता है? वो डिप्स हिज फिंगर इनटू द वाटर। वेरी नाइस। आप जो प्रैक्टिस करें ना, तो ये जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसको आप प्रैक्टिस करा करें। आई डिप, मैं डुबोता हूँ। ये पास्ट होता तो क्या होता? आई डिप्ड, मैंने डुबोया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो क्या होता? आई विल डिप, मैं डुबोऊंगा। बस यही 2 वर्ड से क्लियर हो जाता है टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये 2 वर्ड से ही क्लियर हो जाता है सारा जी। मौजम। यस सर। जी मैंने पानी में उंगली डुबाई। आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। मैंने पानी में अपनी उंगली नहीं डुबाई। आई डिडंट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैंने पानी में उंगली डुबाई? डिड आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैंने पानी में उंगली नहीं डुबाई? डिडंट आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। पानी में उंगली किसने डुबाई? हु डिप्ड हिज फिंगर इनटू द वाटर। वेरी नाइस। आप कॉन्ट्रैक्शन भी करने लगे हैं, विच इज गुड, वेरी नाइस।
जी क्या बोलते हैं, तृप्ति। तृप्ति जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी मैं जल्दी से। पानी में अपनी उंगली डुबाऊंगा। आई विल डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबाऊंगा। आई विल नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में अपनी उंगली डुबाऊंगा? विल आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबाऊंगा? विल आई नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। पानी में अपनी उंगली कौन डुबाएगा? हु विल डिप हिज फिंगर इनटू द वाटर। थैंक यू। वेरी नाइस। फबीहा, 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 Yes, आर sir. यू देयर? जी यस जल्दी सर, बोलिए। यस सर। मैं पानी में अपनी उंगली, एक सेकेंड जी। यस सर, मैं पानी में अपनी उंगली डुबोऊंगा। आई विल डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोऊंगा। आई विल नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में उंगली डुबोऊंगा? विल आई डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। क्या मैं पानी में अपनी उंगली नहीं डुबोऊंगा? विल आई नॉट डिप माई फिंगर इनटू द वाटर। पानी में अपनी उंगली कौन डुबोएगा? हु विल डिप हिज फिंगर इनटू द वाटर। ओके वेरी नाइस, जल्दी जल्दी करेंगे जी। महेंद्र। वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता। दैट बॉय डज नॉट ट्राई टू विन। वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता था। दैट बॉय डिड नॉट ट्राई टू विन। वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करेगा। दैट बॉय विल नॉट ट्राई टू विन। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चेंज हो रहा है। डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, पूरा टेंस बदल गया। तो यही आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। प्रेजेंट बोल रहे हैं, पास्ट बोल रहे हैं, फ्यूचर बोल रहे हैं। मेन चीज यही है। जी हुदा। आप सेट पर बहुत ज्यादा ब्रश रख। यस सर। जी बोलिए। You rub the brush too much on the shirt. आप शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ते हो। पास्ट, अपनी शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ो। You rub the brush too much on the shirt. फ्यूचर, आप शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ोगे। You will rub the brush too much on the shirt. वेरी नाइस। देख रहे हैं यहाँ पे रगड़ते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू रब यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर रगड़ा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यू रब्ड। और रगड़ोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू विल रब। तो मेन चीज है आपको यहाँ फोकस करना है। यू रब तुम रगड़ते हो, यू रब्ड तुमने रगड़ा, यू विल रब तुम रगड़ोगे। यहां से फर्क को समझना है। समझ आ रही है सबको, आप सब लोगों को जो बता रहा हूं मैं? जी सर। हाँ, तो यही है प्रैक्टिस में। नीरज। वो दीवार पर क्या चिपकाती है? बेटा बोलो मुझसे। वो दीवार पर क्या चिपकाती है? व्हाट डज शी स्टिक ऑन द वॉल? उसने दीवार पर क्या चिपकाया? अरे खुदा ऑफ कीजिए ना। बहुत आवाज। बोलो मतलब एक मिनट। वो दीवार पर क्या चिपकाती है? व्हाट डज शी स्टिक ऑन द वॉल? उसने दीवार पर क्या चिपकाया? व्हाट डिड शी स्टिक ऑन द वॉल? वो दीवार पर क्या चिपकाएगी? व्हाट विल शी स्टिक ऑन द वॉल? ओके, पर ये बैकग्राउंड नॉइज किसकी आ रही है? हुदा आपकी तरफ से आ रही है? No सर मेरी तरफ से ही आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थोड़ा सा हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। जी नेक्स्ट है। आप करिए, कौन करेगा? जी फबीहा, आप करिए फबीहा। जी सर, कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते? Who all do not chew the food well? कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाता? Who all did not chew the... बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? पढ़ने में भी दिक्कत है। चबाते हैं, चबाते थे, साफ तो बोलो हिंदी वाला सेंटेंस। फर्क कैसे पता चलेगा आपको क्या बोल रही हो?
चबाएंगे। यस सर, यस चबाता सर। है, चबाते हैं, चबाते थे, चबाएंगे। दोबारा बोलो जल्दी से। कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं? Who all do not chew the food well? कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते थे? Who all did not chew the food well? कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाएंगे? Who all will not chew the food well? वेरी नाइस। थोड़ा सा फबिया, आपको ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ना लड़खड़ाती हो और अटकती हो। अटकने की जरूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस जितनी करोगी ये आपके मुंह से खुद ही निकलेगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जी तृप्ति जी। यस सर। वो लड़के दौड़ने के बाद हाफते क्यों है? वो लड़के दौड़ने के बाद हाफते क्यों है? Why do those boys gossip after running? हाँ, गैस्प, इसको बोलते हैं गैस्प। गैस्प का मतलब होता है हाफना। Why do boy gasp after running? ओके। वो लड़के दौड़ने के बाद हाफे क्यों थे? Why did those boys gasp after running? वो लड़के दौड़ने के बाद हाफेंगे क्यों? Why will those boys gasp after running? हाँ ठीक है। सर वो वर्ड मैं अभी भी अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। गास्प हाँ, और वो गैस। प्रैक्टिस में है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तृप्ति, ये पानी की तरह निकलेगा आपके मुंह से सारा साउंड। प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके ओके खुद ही अपने आप निकलेगा। यस सर। यस जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट करिए। विनीत है। ये एक तो दिखाई नहीं दे रहे कि भाई कौन ऑनलाइन है। मैं नाम ही, सर विनीत नहीं है। हाँ वही नाम याद ही नहीं सर रहता आप सभी को ना हैंड रेस करने बोल दीजिए। यदि कोई जा रहा है मीटिंग छोड़ के, कोई भी काम है तो उसको बोल दीजिए। ये एक्चुअली यही पता नहीं चल पाता है कि मुझे याद रखना पड़ता है इनका नाम। हाँ वो और सर फिर कई वैसा बार मत तो करिए। दो जो तीन भी बार मैं आवाज मीटिंग देता से हूँ। जा रहा है ना किसी भी काम से, तो उनको हाँ। बोलिए कि आप हैंड को नीचे रख के जाइए, तो मुझे पता रहेगा कि आप लोग नहीं है। ओके ओके ठीक ये है। बेस्ट तरीका है सर। चलिए, आप करिए। सर मैं कर जी दूं? जी। ये काम कौन आप करता आप है? करिए, आप Who करिए। does this work? ये काम एक- कौन करता था? Who did this work? ये काम कौन करेगा? Who will do this work? हाँ वेरी नाइस। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे सिर्फ डज, डिड और विल डू से काम हो गया तीनों। कि ये काम कौन करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। हु डज दिस वर्क, ये काम कौन करता था, हु डिड दिस वर्क। अच्छा, इसको दो तरीके से बोला जाता है हिंदी में। ये काम कौन करता था और ये काम किसने किया, ऐसे भी बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है, हु डिड दिस वर्क। ये काम कौन करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, हु विल डू दिस वर्क। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। आफरीन। राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है। राम रन्स फॉर 1 किलोमीटर एवरी डे। राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ा। राम रन फॉर राम। ये रन नहीं है भैया। पहले तो ये देखो, यहाँ तो रन है फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसको रैन बोलते हैं। ठीक है। ओके। राम रन फॉर 1 किलोमीटर एवरी डे। ओके। राम रन फॉर 1 किलोमीटर एवरी डे। राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ेगा। राम विल रन फॉर 1 किलोमीटर एवरी डे। अब ये रन नहीं है, ये रन है, फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना है आपको। रन, रैन, रन। रन। ओके। हाँ दोबारा बोलो ये सेंटेंस, फ्यूचर वाला। राम विल रन फॉर 1 किलोमीटर एवरी डे। हाँ मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। जी इकरा। मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। आई रन फास्टर देन यू। मैं तुमसे तेज दौड़ा। आई रन फास्टर देन यू। मैं तुमसे तेज दौड़ूंगा। आई विल रन फास्टर देन यू। वेरी नाइस। देख रहे हैं, दौड़ता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। दौड़ा, दौड़ी, दौड़े पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। दौड़ूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। तो इसमें आई रन प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रैन पास्ट इंडेफिनिट, आई विल रन फ्यूचर इंडेफिनिट। ये है मेन चीज आपको फोकस करना प्रैक्टिस के लिए। जी नेक्स्ट है फबीहा। वह मुझसे बात करती है। सी टॉक भाई चुप, गायब। ये बहुत देर में आवाज आएगी इनकी, देखना। सर फबीहा नहीं। फबीहा आवाज आ रही है भाई। ये सर फबीहा। चले आफरीन आप करिए प्लीज। आफरीन, ये क्या बोलते हैं, हुदा, हुदा आप करिए।
ये लोग एक्टिव। उदा प्लीज। यस सर। वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। वह मुझसे बात करती थी, शी टॉक्ड टू मी। वह मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। देख रहे हैं कितना इजी है। देखिए टॉक्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि सब्जेक्ट है शी, तो शी टॉक्स वो बात करती है। शी टॉक्ड सेकंड फॉर्म यूज हुआ तो क्या मतलब निकला? वो बात करती थी या उसने बात की, ये मतलब निकला यहाँ पर शी टॉक्ड। और जब आप कहते हैं शी विल टॉक तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है कि वो बात करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शी टॉक, शी टॉक्ड, शी विल टॉक, यहाँ सब बदल जाता है और ये चीजें ध्यान रखने की है। जी तृप्ति जी। यस सर। वह सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लर्न। वह सीखना चाहता था, ही वॉन्टेड टू लर्न। वह सीखना चाहेगा, ही विल वॉन्ट टू लर्न। वेरी नाइस। तो देख रहे हैं ही वॉन्ट्स वो चाहता है, ही वॉन्टेड वो चाहता था या उसने चाहा, ही विल वॉन्ट वो चाहेगा। समझ आ रही है? ये पैटर्न आपको समझना है कि यहीं से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो जाता है। जी महेंद्र। सर हम करें? हाँ मैं आवाज देता हूँ तो आप सुनते नहीं हो, तो करिए, जल्दी करिए। वे कड़ी मेहनत करते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी करिए। वे कड़ी मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड। वे कड़ी मेहनत करते थे। दे वर्कड हार्ड। वे कड़ी मेहनत करेंगे। दे विल वर्क हार्ड। ओके ठीक है। अब ये और भी प्रैक्टिस है इसकी, ये हम सोच रहे हैं कि इसको हम करें नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे मैं ये आपको भेज दूंगा पीडीएफ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आफरीन से। आफरीन आप एक बार कर दीजिए। उसकी बेटी ने एक सिक्का निगल दिया। उसकी बेटी ने एक सिक्का निगल दिया। His daughter swallowed coin. उसकी बेटी ने उसकी बेटी एक सिक्का निगलती है। His daughter swallows a coin. उसकी बेटी एक सिक्का निगलेगी। His daughter will swallow a coin. वेरी नाइस। तो देखिए पहला वाला तो है पास्ट इंडेफिनिट, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किया? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हिज डॉटर स्वैलोड, उसकी बेटी ने निगला, इतना मतलब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, क्योंकि ये हिज डॉटर जो है वो सिंगुलर नाउन है। हिज डॉटर स्वैलोज मतलब कि उसकी बेटी सिक्का निगलती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट हिज डॉटर, फिर हेल्पिंग हो विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज डॉटर विल स्वैलो यानी कि उसकी बेटी निगलेगी। अब क्या निकलेगी वो तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वो सब बात की कहानी है। मेन चीज है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग हो वर्ब, वहीं से टेंस पूरा बदलता है। तो आप ये आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ये कि यू कांट इवन इमेजिन।